इतने दाना तो बहुत है, फिर बाद में छील लूंगी। नाखून दर्द होने लगे छीलते छीलते। अरे यहाँ तो बहू बैठी है। बहू तिजन नहीं है क्या? अरे काकी आप कब आई? अरे अभी तो आती जा रही हूँ। तिजन को पूछ रही थी है नहीं क्या? नहीं, साबुन निरमा खत्म हो गया था तो वही लेने गई है दुकान। हैं? मैं तो वहीं से आई हूँ, दुकान में तो नहीं थी। पता नहीं काकी, कह के तो दुकान के लिए ही गई थी। अब नहीं पता मुझे। बताइए कोई काम था क्या? अरे हाँ, मुझे ना 5,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो 5,000 रुपये चाहिए थे। तेरे पास हो तो तू ही दे दे, 1 हफ्ते बाद दे दूंगी वापस। 5,000 रुपये काकी हमारे पास कहाँ से आए? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो कितने हैं? पड़े होंगे 400-500 रुपये। 5,000 इतनी बड़ी रकम कौन देगा हमको? सच में बहू, तेरे पास 5,000 रुपये नहीं है? अरे नहीं काकी, हमारे पास नहीं है। ओ, ऐसे ही तिजनियाँ बड़ी बड़ी डींगे हाँफती रहती है। मेरी बहू के पास देखो तो 10-15 हजार रुपये यूँ निकल आ गई हूँ। अगर कोई झूठ मांग के भी देखे ना तभी निकाल देंगी। दूसरे की बहू की तरह फरफुक्कू नहीं है, मेरी बहुत अच्छी बहू है, ये फलाना ढमकाना। तू तो 400-500 की बात कर रही है। हमको काकी कभी पैसे की जरूरत पड़ी ही नहीं। जो काम होते हैं माँ जी पूरे कर देती हैं, तो ऐसा हमने समझा ही नहीं कि हमें पैसे चाहिए। अरे राम जी। बहू तुझे जुकाम हो गया है क्या? और नाक सुरुक रही है? हाँ काकी, जुकाम हो गया है। अरे कल क्या हुआ कि अंदर मच्छर काट रहे थे और गर्मी भी लग रही थी। हमने उठाई खटिया, बाहर छत में डाल ली, ओढ़ के रजाई सो गए। बस सुबह उठे तो एकदम से जुकाम में जकड़े हुए, नाक की सांस ही नहीं ले पा रहे थे, नाक से हुकुर हुकुर करे, ऐसे कीड़े जैसे काट रहे हैं हमारे तो नाक में, जैसे कीड़े घुसे। डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को दिखा देती। नहीं, फिलहाल अभी इतना नहीं है कि डॉक्टर को दिखाना पड़े। अरे हम तो घरेलू नुस्खे इतने जानते हैं कि चुटकियों में सही कर ले। दवा खाने से और जकड़ जाता है, फिर सूखी खांसी आने लगती है, फिर और ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर धर धर करो, लगता है सारे फेफड़ा बाहर आ गए। मैं सब समझ रही हूँ, सास का पैसा बचा रही है? इतना सीधा भी मत समझ अपनी सास को, ठीक है ना? अरे वो पहले ना सबको अपने जाल में फंसाती है, बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करती है, उसके बाद ऐसा डसती है कि पूछो मत। थोड़ी उष्टे पंजन रहो। पर ऐसी हमारी माँ जी तो नहीं है कि किसी से मीठी मीठी बातें करें, उनको जो बोलना है मुंह पे ही बोल देती है। काकी आप ऐसे क्यों बोल रही हो माँ जी के बारे में? अरे माँ जी, तोरी माँ जी, मेरी भी तो कुछ है वो है। मैं तो, तू तो कल की आई है, मैं तो उसके साथ कब से रह रही हूँ, तुझे पता होना चाहिए है? मेरे बाद ही वो शादी करके आई है, मैं तो पहले आई हूँ। मैं तो पूरी जिंदगी हो गई उसको जानते जानते। तू क्या जानती है कल की छोकरी? पर हमारे साथ आज तक ऐसा किया नहीं, हमको 3-4 साल हो गए शादी करके आए हुए, हमेशा अच्छे से रहती है हमारे साथ। ठीक है, 1-2 साल और बीतने दे, तब तुझे पता चलेगा। जब ना उंगली में नचाएगी तब पता चलेगा, तब ढाड़न रोएगी तब बताएगी मुझे कि काकी काकी आप सही कह रही थी काकी, मेरी इतनी बुरी दशा है कि बता नहीं सकती हूँ। लगता है मायके चली जाऊँ, डलैया टुकनिया ईटा गारा करके खा लूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। बहू छोटी आ गई क्या? जी माँ जी, ले आई साबुन निरमा। अरे जीजी आप कब आई? अरे मुझे तो बहुत देर हुए आए। आई तो काम से थी, तू तो मिली नहीं तो मैंने कहा बहू के पास ही बैठ जाऊं। कहाँ गई थी तू? अरे कुछ ना पूछो, गई तो थी दुकान निरमा साबुन ले। अरे वो भाटन चाची मिल गई, सुबह से वहीं बैठ गई, मैं बात करने लगी। जब पहुंची बलियारी जहाँ दुकान बंद कर दी। धो धाने माँ जी नहीं लाई है, कुछ भी नहीं लाई। साबुन निर्मी ले आती, बहुत कपड़े पड़े हैं, गठरी सच बता रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, पड़े रहने दे, शाम को मंगा दूंगी। वैसे भी तो जितना जुकाम जकड़ा है 10 घंटे पानी में डूबी रहेगी सो और जकड़ जाएगी। छोड़ रहने दे, धुल जाएंगे। कल दिन में ना डालना आंगन में,
मैं और तू और छोटी बहू मिलके सब लोग धुल लेंगे। जी माँ जी। जा मेरे और जीजी के लिए जाके चाय बना के ला। छोटी तेरा दिमाग तो सही है, उसको जुकाम है, एकदम से गुथी हुई है, बुखार भी है, बेचारी ने इतनी मूंगफली छील डाली, पता नहीं इतनी मूंगफली छिलवा के तू क्या करेगी, थोड़ी तो तरस खाया कर बहू के ऊपर। अब उसी से बोल रही है चाय बना के ला, ना का चुआ दी उसने थोड़ी बहुत 2 बूंद, तो फिर क्या करेगी? छोटे मोटे काम तो तू भी कर सकती है, तू ना हमेशा से काम चोरी है, बस बहुओं पे डिपेंड रहती है कि बहुएं ये कर दे बहुएं वो कर दे, हमदर्दी तो बड़ी दिखाती है। अरे काकी ऐसी कोई बात नहीं, हम लाते ना चाय बना के, कौन सी बड़ी चीज है चाय, अभी लाए फटाफट बना के। रहने दे बहू, तू बीच में मत बोला कर, हमारी देवरानी जेठानी की बात है, चल जा तू आराम कर। अरे काकी क्या आराम करें, हमारी आदत नहीं है, हम ना जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम अपने मायके में भी ना दिन भर कुछ ना कुछ कुटर पुटर करते रहते थे, हमको दिन में नींद नहीं आती है। छोटी तू समझाती क्यों नहीं है बहू को, हैं? ऐसी बीमारी हालत में काम काज करेगी तो और बीमार हो जाएगी। जी अब आप ही समझा लीजिए, मेरी बहू है ही ऐसी, कितना भी कहो कि ये मत कर वो मत कर, पूरे दिन टुकुर टुकुर बंदरियों की तरीके यहाँ वहाँ बस करती रहेगी, कितना भी बोलो। कभी कभी तो मुझसे डांट भी खा जाती है पर मानती नहीं है, हैं? अरे आदमी सुबह शाम झाड़ू लगाता है, ये दिन में 3 बार झाड़ू लगाती, पोछा ही लिए फिरती रहती है, इतनी साफ सफाई अच्छी भी नहीं होती है, लिमिट में साफ सफाई अच्छी लगती है। अब मैं क्या करूं, तभी ये गुथ गई जो खाम में, पानी में डूबी रहेगी, ये करेगी वो करेगी। और महारानी कल रात को छत में लेट गई डार के खटिया, ले सवेरे एकदम बुचकी बुचकाई मिली, वो तो हमने कहड़ाड़ा बना के पिलाया है, तो अब चलो बोल लेती है, नहीं सवेरे कर रही थी हाँ, मैंने कहा लियो, रात में तो अच्छी भली सोई थी माता, अब इसको क्या हो गया, हुकुर हुकुर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि तू रोकती होगी, हैं? तुझे तो मजा आता होगा कि लो बढ़िया है, बहू आ गई, आराम फरमा लूं, हैं? अंगुल 2 अंगुल और मांस चढ़ा लूं, बरगा का होता है इस मांस का, आग लगे ऐसे मांस में, हैं? 10 बीमारी हो जाती है। मैंने इतने बार कहा तो उससे घटा ले, वजन घटा ले, बढ़ाती चली जा रही है, कहीं शुगर होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं बीपी हाई होगा, कहीं लो होगा, फलाना ढिमकाना, ना खा पाओ ढंग से ना पी पाओ, 72 रोग लेके घूमो। अब बढ़िया दुबला पतला शरीर, सुबह सुबह टहलो घूमो फिरो, नीक तन से रहो, नहीं तो पूरी बहू के ऊपर पूरा घर छाप दिया है। जी आपने गलत सुना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चल ठीक है तो कोई बात नहीं है, गलत सुना है तो शायद अब तेरे मुंह का लगूं, ला 5000 रुपये लेने आई थी, हो तो दे दे। अरे जी मेरे पास कहाँ है इतने पैसे, का काम पड़ गया 5000 का जी बताओ तो। अरे क्या बताऊँ, नाती की तबीयत खराब हो गई, दिखाने जाना है, अगले हफ्ते तक दे दूंगी। सच बताएं जी 1 रुपया नहीं है घर में, अरे अभी बीच में ज़रूरत पड़ गई थी आपके बेटे को, सब दे दिए, हम पूरे खाली बैठे हैं, मैं ना बहू दोनों लोग। अच्छा चल फिर ठीक है, अब नहीं है तो क्या करूं। सच कह रही हूँ जी आपकी कसम खा के, अगर होते तो तुरंत दे देती हूँ आपके लिए, मैंने कभी मना किया है, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। इन देवरानी जेठानी का तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, ये तो अभी हमारी माँ जी की बुराई कर रही थी, अब कैसी बातें कर रही हैं मोटर मोटर खड़े खड़े। आपके कुछ समझ में आया क्या, आया हो तो बताना जरूर। चल ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। अरे जी ऐसे कैसे चलती हूँ, चाय पी के जाइए, कभी कभी तो आप आती हैं, आप तो लग रहा है कि अपनी देवरानी का घर का रास्ता भूल ही गई हैं, कुछ दिन में मुझे भी मत भूल जाना। अरे छोटी कैसी बातें कर रही है, तुझे तो मैं मरते दम तक ना भूलूंगी, मरने के बाद भी ना भूलूंगी। अरे जीजी माफ करना, मुझे भूतों चुड़ैलों से बहुत डर लगता है, मरने के बाद तो भूल ही जाना, फिर मत याद करना भाई, अभी याद करो तो करो, नहीं तो भूल जाओ। जीजी ऐसी बातें मत करो, रात में चापा में दब जाती हूँ, गंदे गंदे सपने आते हैं। अरे जब चापा में दबती है तो पैर तक नहीं डुला पाती, ऐसी बुरी दशा हो जाती है। जीजी आपको मेरी कसम है, मरने के बाद भूल जाना। छोटी तू पागल वागल हो गई है क्या, हैं? फालतू की बातें कर रही है, क्या हो गया माँ जी को? अरे बुढ़ापा आ गया मेरा, अब मैं चुड़ैल बनूंगी क्या?
तू तो ऐसे कर रही है जैसे मुझे लग रहा है अभी भी तू मुझे चुड़ैल की निगाहों से देख रही है हैं? अरे जी बहुत डर लगता है, हम क्या करें, हम बहुत डरते हैं, एक ही चीज से तो परेशान है कि हम डरते हैं। चुप आ जा।